ये अपना पेज आज 99 है। पेज 99। हाँ, पेज 99। बेसिकली हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बात कर रहे हैं कि भारतीय संस्कृति के ऊपर जो आक्षेप लगाए जाते हैं, जो अभियोग इसके ऊपर लगाए जाते हैं, श्री अरविंद एक एक करके उन सारों का कि वास्तव में किसी दूसरी मानसिकता को वो वैसे क्यों नजर आते हैं। तो ये अपना शुरू हुआ था, मेन जो बात है पेज 96 के ऊपर की समस्त नैतिक मूल्य और सदाचार तत्व का अभाव। क्योंकि विलियम आर्चर की जो जो चार्जेस थे इसके ऊपर, भारतीय संस्कृति के ऊपर, उसको एक ओकेजन के रूप में, हालांकि वो तो कोई सिंपैथेटिकली लिख भी नहीं रहा था और तटस्थ तरीके से भी नहीं लिख रहा था, वो तो कोई सही क्रिटिक भी नहीं था, वो तो दुर्भावना से ग्रस्त था इस संस्कृति के लिए। पर श्री अरविंद ने उसको एक मौके के रूप में लिया कि क्यों उस संस्कृति को, या कोई विरोधी संस्कृति है या कोई दूसरे दृष्टिकोण को, भारतीय संस्कृति के जितने भी रूप हैं वो इस तरीके से क्यों नजर आते हैं। उसका उत्तर देने के लिए तो सबसे पहले तो डिफेंस ऑफ इंडियन कल्चर, और धीरे धीरे फिर बाद में हर एक चीज को कि उसका मूल बात क्या है। इसलिए ये बड़ी कृपा रही उनकी कि ये सारी चीज सामने आ गई, ये हम समझ गए इसको। तो पहले तो इसको एक एक जो इसके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं इंडियन कल्चर के ऊपर, अब इसके ऊपर यदि कि इसमें नैतिकता नहीं है, अब भारतीय संस्कृति में नैतिकता नहीं है तो फिर कौन सी संस्कृति के अंदर नैतिकता रह जाएगी। हम तो मानक सेट करते हैं नैतिकता के। तो श्री अरविंद इसका उत्तर दे रहे हैं कि पश्चिमी संस्कृति को फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा नजर क्यों आता है, उसके मूल में बात क्या है। ये सारी हम काफी चर्चा करते आ रहे हैं, उसी को अब कंटिन्यू करते हुए यहाँ से पेज 99 हिंदी का, जिनके पास जो और लोग बैठे हैं, ये अपनी पुस्तक है भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म की महानता हिंदी के अंदर, पेज 99, जिसका दूसरा पैराग्राफ अब शुरू हो रहा है। पश्चिमी मन के लिए नैतिकता अधिकांशतः बाह्य आचार की वस्तु है। और जब ये पश्चिमी मन कहते हैं तो इसके अंदर अब कोई भारतीय मन भी, क्योंकि हम तो पूरी तरीके से उन्हीं वैल्यूज से रंगे हुए हैं। ये जितना भी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं श्री अरविंद, ये हमको अपनी वैल्यूज संभालने के लिए, कि हम खुद तो देखें। पश्चिमी कहने से हमने पल्ला झाड़ लिया जी, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। हम न तो अपने वैल्यूज जानते, हमने तो उनके फेंके हुए टुकड़े अपना रखे हैं। हम महाश्री अरविंद की बात कर रहे हैं पर एक्चुअल में वो बात बात ही है। तो उसी तरीके से न तो हम पश्चिमी मन की वैल्यूज जानते, भारतीय का तो लेना ही देना नहीं है। तो पश्चिमी मन के लिए नैतिकता अधिकांशतः बाह्य आचार की वस्तु है। यहां बाह्य आचार की नहीं है नैतिकता, जो है कि बाह्य आचार, गुरु के प्रति इस तरीके का आचरण, समाज के प्रति ये आचरण, इन सारों के प्रति ये आचरण, और बाह्य आचार की ही वस्तु होती तो फिर गीता शुरू ही कैसे करती। गीता ने सबसे पहले इन्हीं चीजों से तो डील किया कि अब लाइफ में करूं किस तरीके से। जब ये बाह्य आचार एक दूसरे के ओपोजिशन के अंदर आके खड़े हो गए, आप वास्तव में अगर डीपर परस्यूट के ऊपर जाते हैं, ये तो आपके आ ही जाएंगे ये समस्याएं, तो अभी वर्तमान में नहीं आ रही क्योंकि हम कहीं जाना चाह ही नहीं रहे। हम बातें चाहे सावित्री के कर रहे हो, किसी की भी कर रहे हो, आप परिवार के दायरे को ही नहीं तोड़ पा रहे, और कहाँ जाओगे आप उसी ढांचे को नहीं तोड़ पा रहे। यहां जो है पश्चिमी मन के लिए नैतिकता अधिकांशतः बाह्य आचार की वस्तु है, परंतु भारतीय मन के लिए बाह्य आचार आत्मस्थिति की अभिव्यक्ति का केवल एक साधन एवं चिन्ह मात्र है। बाह्य आचार आप, इसीलिए श्री अरविंद अपने नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसके अंदर ये कह रहे हैं कि बाहरी शिक्षा आपको एटिकेट सिखा देगी, आपको मोरल टीचिंग्स तो दे देगी, पर जैसे ही आपके गर्दन से वो तलवार उतरती है
आप भद्दे से भद्दे कार्य कर उतरेंगे। भारतीय संस्कृति में व्यक्ति नहीं करेगा, क्योंकि उसको पहले दिन से आनंद अपनी आत्मा के अंदर दिलवा दिया गया है। और धर्म का जुआ कि कैसे वो आत्मा के पास जाए, तो धर्म का स्वर अकेले भी बैठा होगा तो ना भाई, ये काम तो नहीं करेंगे। व्यक्ति के लिए कि अपने परिवार के साथ उसका धर्म क्या है, उसका सच्चा कॉन्डक्ट क्या है, इसलिए हमेशा ही उसके लिए ये जरूरत नहीं है कि दूसरे उसको देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। अगर दूसरे देख रहे हैं तब आप नैतिकता अपना रहे हो, कर रहे हो, तब तो अभी हम मनुष्य की स्थिति में नहीं है। पश्चिमी मन के लिए अल्टीमेटली यही है, बाह्य आचार की वस्तु है नैतिकता। यहां बाह्य आचार की नहीं, अरे मैं मेरे धर्म से नीचे गिर गया। हरिश्चंद्र ने कहा मैंने तो सपने के अंदर प्रण किया था, अब वो तो उसी के ऊपर अपनी सारी चीज दांव पे लगा दी। तो यहाँ कोई बाह्य आचार की चीज थोड़ी रह गई। आपके बाह्य और आंतरिक इस तरीके का कोई विभेद नहीं है। आपकी जो आंतरिक स्थिति है, बाह्य आचार तो उसकी अभिव्यक्ति मात्र है। इसलिए यदि माँ के प्रति मेरा भाव है, अब दूसरी चीजें रह कहाँ जाती हैं। कि मैं श्री अरविंद सोसाइटी का भी काम कर रहा हूं, तो मैं मेरे परिवार का भी कर रहा हूं। ये आपने कंपार्टमेंट्स जो बना रखे हैं, ये कैसे हो सकते हैं। आप अगर माँ के प्रति गिवन हो, समर्पित हो, तो आपकी हर एक्टिविटी समर्पित है। और आप अगर समर्पित नहीं हो, तो कैसी भी एक्टिविटी हो कि ये तो मैं माँ के लिए इतनी तो करता हूं, दूसरी नहीं करता, अरे आपका मन तो और कहीं है। मन जिसके प्रति है उसी की भक्ति करोगे आप। माँ को तो अभी है नहीं मन हमारा। हिंदू धर्म केवल प्रसंगवश ही कुछ आदेशों को निरीक्षण के लिए एक सूत्र में पिरो देता है, नैतिक नियमों की एक तालिका दे देता है, पर अधिक गहरे रूप में वह मन की एक आध्यात्मिक या नैतिक शुद्धता का विधान लागू कर देता है, और कर्म उस शुद्धता का केवल एक बाह्य लक्षण है। कर्म वो ही तो रिफ्लेक्ट करेगा जो आपके मन में है। मन में मेरी भक्ति है ही नहीं माँ के प्रति, आप कितनी भी बातें करो। हम इसीलिए तो ये सारी चीज चूक जा रहे हैं। अतिमानस का दर्शन आ गया, सारी चीज आ गई, पर अल्टीमेटली हैं कहाँ। सच्चा अगर ईमानदारी से शिक्षा की भी हम बात करें, माँ ने एक प्रयास किया था वहां, उसकी स्थिति तो हम जो वास्तव में उससे जानते हैं कि क्या स्थिति है, वो हम जानते ही हैं। भाई व्यक्ति जब उसको समर्पित ही नहीं है उस कॉज को, तो उसके कर्म कैसे हो सकते हैं, ये बताइए। मेरा मन आपसे प्रेम करता नहीं, तो मेरे कर्म आपके प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे हो सकते हैं। तो मेरा हृदय उसके प्रति आकृष्ट नहीं है, और फिर मैं कह रहा हूं मैं माँ को गिवन हूं, ये दोनों बातें और आपके कर्म नहीं हो सकता उसका रिफ्लेक्शन। इसलिए जीवन के अंदर ये विभेद चलता रहता है, कश्मकश चलती रहती है। ये हमारी वर्तमान स्थिति है, इसको हम किसी भी तरीके से डेकोरेट करते हैं। वह पर्याप्त बलपूर्वक, लगभग अत्यंत बलपूर्वक कहता है तुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए। बाहरी आपको ये कह दिया ना, अहिंसा परमो धर्म है, पर अगर आपके अंदर हिंसा है तो तुरंत ये क्या कह रहे हैं, परंतु इस आदेश पर अधिक दृढ़ता के साथ बल देता है कि तुझे घृणा नहीं करनी होगी। क्योंकि यदि मन में किसी के प्रति घृणा है, तो आपने तो हिंसा कर दी, भौतिक एक्ट से ज्यादा भारी हिंसा कर दी। आप किसी व्यक्ति से द्वेष करते हैं, लोभ क्रोध या द्वेष के वश में नहीं होना होगा। अगर भीतर से द्वेष करते हो तो शब्दों से बोलने की क्या आवश्यकता है। आपने तो हिंसा कर दी, आपने तो जो उसके बीच में डिस्कॉर्डेंस है वो ला दिया। तो भीतर अगर मेरे वो भाव नहीं है, तो बाहर रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता, कर्म चाहे मैं कितने भी करो। तो ये कह रहा बाहरी चीजों के ऊपर बल देते हैं, पर उससे ज्यादा बल आंतरिक मनोभाव के ऊपर देते हैं। यही बात हम करते हैं। आप समर्पित, आपका हृदय अगर माँ के लिए अनन्य रूप से नहीं है, और आप ये सोचो कि आप कोई काम कर लेंगे मीनिंगफुल या लास्टिंग, कभी नहीं होगा। ये सूत्र हमारे समझ में नहीं आता। हम कलर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये एक्टिविटी भी कर रहे हैं, माँ का पढ़ते भी हैं, ये करते हैं, सारे ही काम करते हैं, वो सब निरर्थक हैं। और ये सारे ही सार्थक हो जाएंगे और हजार सार्थक हो जाएंगे, क्योंकि ये ही हिंसा के मूल कारण हैं। और हिंदू धर्म सापेक्ष मानदंडों को स्वीकार करता है। सापेक्ष मतलब रिलेटिव, ये कोई एब्सोल्यूट मानदंड नहीं है। तामसिक व्यक्ति के लिए ये है कि यार इसकी शादी करो, राजसिक के लिए फिर बाद में सात्विक उसके मानदंड। तो रिलेटिव धर्म है, आपके लिए कोई एब्सोल्यूट धर्म नहीं है। व्यक्ति किस स्थान के ऊपर है, उससे अगली सीढ़ी उसके लिए ऊपर उठने की है।
तो रिलेटिव मानदंडों को स्वीकार करता है, इसलिए इसने सीढ़ियां बना दी, 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, फिर बाद में किसकी क्या कैपेसिटी है। हालांकि वर्ण कोई सापेक्ष मानदंड नहीं है, वर्ण व्यवस्था सापेक्ष मानदंड नहीं है, इसके अंदर आश्रम और पुरुषार्थ ये सापेक्ष है, पर वर्ण कौन से के अंदर आप हो उस हिसाब से आपके जो मानदंड हैं वो तय किए जाएंगे। ब्राह्मण वर्ण के हो तो वैसे मानदंड होंगे, आपकी पुकार क्षत्रिय की है वैसे मानदंड होंगे। इसलिए जो द्विज है उसके ऊपर बाहरी कोई मानदंड लागू नहीं होता। ऋषि है उसके ऊपर राजा का राजाज्ञा नहीं लागू होती, राजदंड उसके ऊपर लागू नहीं होता, क्योंकि ये सारे सापेक्ष मानदंड हैं। और आज भी यही बात है। यह एक ऐसी बुद्धिमत्ता है जो यूरोपीय समझ के लिए अत्यंत कठिन है। यूरोपीय क्या, हम खुद ही नहीं समझ रहे। यूरोपीय की तो बात छोड़िए, हिंसा न करना उसके सर्वोच्च नियमों में से है, अहिंसा परमो धर्मः, तथापि वैसे योद्धा के लिए एक स्थूल नियम के रूप में प्रस्थापित नहीं करता। अब अर्जुन को ये कह दे कि अहिंसा परमो धर्म, वो तो तैयार बैठा था इसके लिए, और गीता उससे ये सारे समझा के उसको क्या क्या कह रही है, युद्ध कर, सारों को लाभा लाभो जया जयो, लाभ अलाभ जय अजय, ये सारों को जो है समान दृष्टि से देख, और फिर बाद के अंदर युद्ध के अंदर तू प्रवृत्त हो। तो अहिंसा परमो धर्म तो नहीं कह रही, और फिर भी ये चीज लागू होती है, क्योंकि वो किसके खिलाफ कर रहा है ये काम, अपने चित्त को मेरे अंदर स्थापित कर, तब तेरे को पाप नहीं लगेगा युद्ध का। साथ में गीता ये भी कह रही है, तू व्यक्तिगत लाभ के लिए, हानि के लिए, इससे मेरे को क्या मिल जाएगा क्या नहीं मिल जाएगा, इसलिए युद्ध नहीं, इसलिए युद्ध कर कि मेरी प्रसन्नता के लिए। तो धीरे धीरे देखिए आप कैसे रिलेटिव धर्मास को बिल्ड कर रही है गीता भी। मेरे ख्याल से गीता इसका बेस्ट उदाहरण है। हमारे जो मानक किस तरीके से तय किए जाते हैं, गीता सारे को धीरे 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 बिल्ड करती करती, सारे योग की पद्धतियों को बिल्ड करती करती, फिर बाद में उसको कह रही निस्त्रैगुण्यो भव, सारे गुणों को त्यो छोड़ दे, सारी चीजों को छोड़। और लास्ट के 2 जो उसके श्लोक हैं कि मेरे को मन मना भव मद भक्तो, ये सर्वधर्मान परित्यज्य, ये जो 2 श्लोक ये जो कह रही है गीता, सारे को बिल्ड करती है और अल्टीमेटली सारे के को अतिक्रम कर जाती है, उसको ट्रांसेंड कर जाती है। ये हम सबको बता रहे हैं कैसे ये पूरी संस्कृति काम कर रही थी। और ये कोई आदर्शात्मक चीज नहीं है, प्रैक्टिकल बात है ये। अगर हम स्वयं भी मां श्री अरविंद का कार्य करना चाह रहे हैं तो हमारे लिए ये प्रैक्टिकल होना चाहिए, बल्कि उसके द्वारा युद्ध विरत, दुर्बल, निरस्त, पराजित, बंदी, आहत और पलायनकारी के प्रति दया, मर्यादापूर्ण व्यवहार और आदर की आग्रह पूर्वक मांग करता है, और इस तरह समस्त जीवन के लिए एक निरपेक्ष नियम की अव्यवहार्यता से बच जाता है। निरपेक्ष कोई भी नियम की सबके ऊपर एक ही लकड़ी से हाँक रहे हैं, उस अव्यवहार्यता से, ये तो अनप्रैक्टिकल बात है, उससे ये भारतीय संस्कृति बच जाती है। ऐसे किसी भी फ्रीजिंग के अंदर नहीं जाती है कि फ्रीज हो गया एक व्यक्ति, कभी नहीं, हमेशा किसी भी स्थान के ऊपर हो। नहीं तो पांडवों को यदि हम देखें, वो तो तैयार ही थे हर चीज के अंदर बार 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 फ्रीज होने के लिए। अर्जुन ने कहा मैं ये प्रण लेता हूं कि अगर ब्राह्मण कुमारों को नहीं लेके आऊंगा तो अग्नि के अंदर मैं तो अग्नि समाधि ले लूंगा। बचपन से ऐसे ऐसे मूर्खता के काम ये करते आ रहे थे, ऐसे ऐसे प्रण ये लेते आ रहे थे, अगर भगवान का शब्द इनके साथ न हो ये तो जिंदा ही नहीं रह सकते थे। भगवान का शब्द हमको ये बताता है, ये हमको भी बचाता है कि हमारा आदर्श क्या है। कोई भीष्म पितामह, कर्ण, अर्जुन, ये हमारे कोई आदर्श नहीं है। भले ये धर्म का स्वरूप हो, युधिष्ठिर धर्म का स्वरूप हो सकता है, ये हमारे आदर्श नहीं है। आदर्श तो माँ का वाक्य है जो इन सारों को तोड़ के इसके अंदर से हमको लेके चलता है। तो किन्हीं भी आपके ऊंचे से ऊंचे नियम है, धर्म है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उनके बीच से कहता है ना ना, ये प्रणालियां किसी समय विशेष के लिए आप काम में ले सकते हो, ये कोई प्रणाली नहीं है। तो जैसे ही आप साधना में प्रवेश करते हैं, आप एक डीपर इंटेलिजेंस है उसके माध्यम से चलते हैं। इस अंतर्मुखता और इस बुद्धिमत्तापूर्ण सापेक्षता, रिलेटिविटी को समझने की भूल ही, ये पश्चिम ये भूल नहीं, हम भी ये भूल कर रहे हैं, संभवतः अत्यधिक मिथ्या प्रस्तुतिकरण के कारण उत्तरदायी है। जो इसको फॉल्सली रिप्रेजेंट किया गया है भारतीय चीज को, अगर हम इसको नहीं समझते तो हम भी इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, इसको सही तरीके से सामने
प्रेजेंट नहीं कर सकते, ये हमारी समस्या है। इसलिए जैसे ही भारतीयता की बात आती है तो हम तुरंत क्या कहते हैं, यहाँ जो टीका लगाते हैं ये भी बड़ी साइंटिफिक चीज है, यहाँ जो व्रत करते हैं ये भी बड़ी साइंटिफिक चीज है। मतलब आपका जो आर्बिटर है वो साइंस बना दिया आपने, भारतीय संस्कृति का मानक, उसका निर्णयकर्ता आपने साइंस को बना दिया। मतलब जो बच्चा है उसका, वो पिता का आर्बिटर बन गया, क्योंकि हमको खुद को सेंस नहीं है इसका। आप ये देख लीजिए जो मैं कह रहा हूं, कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसके वास्तव में मानक क्या है, और वो मानक आप कह नहीं सकते क्योंकि जीवन में है नहीं, तो इसलिए न भारतीय संस्कृति का पता, न पाश्चात्य संस्कृति का पता, किसी का भी नहीं पता। इसलिए किन्हीं भी मानकों के आधार पे, धर्म के आधार पे, इनके आधार पे इसका उत्थान नहीं हो सकता जब तक हम श्री अरविंद फंडामेंटली इसको जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो जब तक नहीं समझें और जीवन में नहीं लेके आए। पाश्चात्य नीति शास्त्री पूर्णता के उपदेश, काउंसिल ऑफ परफेक्शन के रूप में एक उच्च मानदंड चाहता है, और इस बात की उसे अधिक परवाह नहीं, भले उस मानदंड का आदर उसके अनुसरण की अपेक्षा उसके उल्लंघन द्वारा अधिक ही क्यों न हो। सेट कर दिया उसने, एक मानक सेट कर दिया। अब वो मानक ठीक है, संडे को जाके चर्च के अंदर चले गए, फादर को कन्फेशन कर दिया, इतना कर दिया, उससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। तो पग पग पे उसका उल्लंघन जरूर करता है, पर उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने एक मानदंड सेट कर दिया। ये इनफ है, ये बात, ये इनफ है अपने आप में, ये जस्टिफाई करने के लिए आप जीवन में जो कर रहे हो वो सब बढ़िया है, क्योंकि हमने सेट कर दिया हम माँ के हैं, इसलिए जो कर रहे हैं सो ठीक है, अपना जीवन संभालो। ऐसे घृणित उद्देश्यों के पीछे हम लग रहे हैं, और फिर बाद में क्योंकि हमने मानदंड सेट कर दिया हम माँ के हैं, और हम उल्लंघन करते हैं हर समय। हमने सावित्री पढ़ ली, कुछ लोग तो ये लिखने लग गए हमने 80 बार सावित्री पढ़ ली, तो फिर गूगल तो और जल्दी पढ़ देगा, उससे क्या फर्क, मतलब क्या फर्क पड़ गया उससे। भारतीय नीति शास्त्र उतना ही ऊंचा और प्राय उससे भी ऊंचा मानदंड स्थापित करता है, उससे ऊंचा, कि असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय। और किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरी संस्कृति के लिए, हर जने के लिए, जीव मात्र के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, जीव मात्र के लिए ये चीज सेट करता है। तो जीव के अंदर खाली मनुष्य थोड़ी आते हैं, हर जने के लिए सेट कर रहा है ये मानदंड। पर खाली मानदंड नहीं सेट कर रहा, इसके लिए सीढ़ियां बना दी, आपका हाथ पकड़ के लेके चल रहे हैं, धर्म का स्वरूप बता दिया, व्यक्ति विशेष के लिए गाइडेंस दे दी, हर व्यक्ति को गाइडेंस है, जो चलना चाहता है उसके लिए सामाजिक ढांचा ऐसा बना दिया। आप क्षत्रिय हो तो आपके लिए ऐसे मानक से आपको चारों तरफ से आपके बाढ़ बना दी, सपोर्ट बना दी, कि कम से कम वो आपको नीचे गिरने से रोकेगा ना। भैया तू क्षत्रिय है, तू ये काम नहीं कर सकता, तू पीठ नहीं दिखा सकता, भले वो कायर हो पर तू ऐसा नहीं कर सकता। तो इसलिए आप ये देखो हाड़ी रानी की और की जो कहानियां हैं, कैसे आज भी हमको प्रेरित करती है। वो कह रहा है अरे अभी तो शादी हुई है, तेरे हाथ की तो अभी मेहंदी नहीं सूखी, अभी युद्ध का बिगुल बज गया। तो उसने कहा अरे मैं कैसे कायर से मेरी शादी हुई है, तो ठीक है तू एक काम कर, यहाँ रंगरलियां कर, मैं जा रही हूँ युद्ध के अंदर। तो उसने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ। फिर बाद में पीछे से मुड़ के कहता उसको बोलो कोई अपनी कुछ कोई निशानी तो दे मेरे को। तो रानी ने अपना सिर उतार के दे दिया कि ये निशानी दे उस बेवकूफ को। तब फिर बाद में युद्ध के अंदर उसको जो छात्र तेज था उस क्षण पूरा जागृत हो गया, अरे ये क्या है। तब ये कहानियां बनी, हमारे जैसों की कोई कहानियां बनती है क्या। तो ये ऐसे ऊंचे मानदंड ये तो कल तक भी थे, परंतु जीवन के सत्य की अपेक्षा ऊंचे ऊंचे दावों से कम संबंध रखते हुए यह प्रगति की अवस्थाओं को स्वीकार करता है और निचली अवस्थाओं में संतुष्ट रहता है, यदि यह उन लोगों को यथासंभव नैतिक बना सके जो अभी उच्चतम नैतिक अवधारणाओं और आचार व्यवहार में समर्थ नहीं है। जो समर्थ नहीं है, बच्चे की अवस्था के ऊपर है तो उसकी तैयारी कर रहे, उससे मांग नहीं करी जा रही, तामसिक व्यक्ति है उससे मांग नहीं करी जा रही। इसलिए इसके अंदर निर्णय करने के लिए चार जनों ने एक ही तरीके का अपराध किया। दुर्योधन को कहा कि भैया निर्णय करो, उसने कहा निर्णय क्या करना है, चारों ने एक जैसा अपराध किया, एक जैसा इनको दंड दे दिया जाए। युधिष्ठिर को उठाया, उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं दे सकते, इसके अंदर जो शूद्र है उसको वैश्य से आधा, वैश्य को क्षत्रिय से आधा दंड, क्षत्रिय को ब्राह्मण से आधा दंड, सबसे ज्यादा दंड ब्राह्मण को देना चाहिए। क्यों, चेतना की स्थिति के ऊपर सबसे सर्वोपरि वो है। भाई माँ बाप तो समझते बच्चे को आप इतना दंड नहीं दे सकते,
तो कौन सी अवस्था के ऊपर हो वैसे धर्म आपके ऊपर लागू होंगे। ब्राह्मण को जो आपके उस पर कंडक्ट जो लागू होगा, उससे जो क्षत्रिय है उसको थोड़ा सा आपको लिवरेज देनी पड़ेगी, क्षत्रिय से ज्यादा वैश्य को देनी पड़ेगी, वैश्य से शूद्र को देनी पड़ेगी। ये सारी चेतना के स्तर के ऊपर बातें चल रही है, वर्ण के स्तर के ऊपर नहीं। और वर्ण के अंदर आपको जो जो क्रिया है उसके अंदर आपको ये करना ही पड़ेगा। तो इसलिए निचली अवस्थाओं में यदि वो संतुष्ट रहता है तो उसको फिर बाद में, अभी अगर असेंशन में समर्थ नहीं है तो आप एकाएक उससे मांग नहीं कर सकते हायर धर्म को वो फॉलो करे। हिंदू धर्म की ये सभी आलोचनाएं इसलिए या तो तत्वतः मिथ्या हैं या अपने स्वभाव मात्र में ही अप्रामाणिक है। ये श्री अरविंद ने यहां तक अपनी बात कही है। यहां तक सेंटेंसेस क्लियर हैं या कोई सा सेंटेंस ऐसा है जो क्लियर नहीं हो पा रहा? ठीक है। ये इसके ऊपर कमेंट्री आ गई अपनी। भारतीय संस्कृति पर समस्त नैतिक मूल्य और सदाचार तत्व के अभाव का जो आक्षेप लगाया जाता है, श्री अरविंद ने उसका यहाँ एक समुचित उत्तर प्रदान कर दिया है। इसके कुछ अन्य पहलुओं की चर्चा हमारे लिए इस विषय को अधिक स्पष्ट कर देगी। श्री अरविंद ने जो बात कही वो तो खैर सेंटेंसेज हैं ही, पर उसको भी खोल पाना साइकोलॉजी में जब तक गहरा प्रवेश नहीं हो मुश्किल है। सर्वप्रथम हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जिन नैतिकता और सदाचार आदि गुणों की हम चर्चा करते हैं, सामान्यतः इन्हें ही आध्यात्मिकता समझ लिया जाता है। इनफैक्ट आजकल तो उसने प्याऊ लगा दी, उसने गरीबों का ये कर दिया, नारी उत्थान के लिए काम कर रहा है, वो आजकल बगीचे लगा रहा है, पेड़ लगा रहा है, पक्षियों के लिए पानी रख रहा है, वो गौशाला के अंदर दान करता है, वो इसमें ये करता है, और इसको आध्यात्मिकता मान लिया जाता है। ये न तो पहली बात नैतिकता है, क्योंकि नैतिकता के मानक यहाँ से शुरू ही नहीं होते। नैतिकता के तो मानक भीतर से शुरू होते हैं। आपने किसी को दान दिया, दे के उसकी तामसिकता बढ़ा दी। जितनी सरकारी योजनाएं हैं उन्होंने बिल्कुल निकम्मा बना दिया व्यक्ति को। अगर वो उनको पैसा ही देना था तो भगवान ज्यादा समर्थ है, उनको उस तरीके से दे सकता था कि सारों को हम चैरिटी करेंगे, सारों को ये करेंगे। एक्चुअल में तो ये कोई चैरिटी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, कोई सदाचार नहीं है। ये तो आपको डीपर अगर पता होगा, माँ जो कर रही थी वो कल्याण कर रही थी, भगवान कृष्ण संहार करके भी उद्धार कर रहे हैं। इसलिए आप करते नहीं, ये होता है। अगर आप सही चेतना से युक्त हैं तो आपके एक्ट्स उसी चीज को रिफ्लेक्ट करेंगे। तो सामान्यतः इन्हें ही आध्यात्मिकता समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में आध्यात्मिकता से इनका कोई अधिक संबंध नहीं है। भाई आप ये देखिए कि जीवन में इवन गोविंद देव जी के मंदिर में कितने कितने लोग कितने भाव भक्ति से जो है भजन करते हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं कोई टच है, पर वो अभी जीवन में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, डिसाइसिवनेस नहीं आ रही। हम भी यहाँ बैठे हैं, डिसाइसिवनेस नहीं है जीवन के अंदर। आपको आध्यात्मिकता का टच प्राप्त हुआ है, इसका एकमात्र प्रमाण ये है कि जीवन में कितनी डिसाइसिवनेस आई है कि मैं और कोई दूसरी चीज नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग हैं जो इसके बीच में, उसके जीवन में और गहराई उनमें हो सकती है, बहुत भाव हो सकता है, जीवन में डिसाइसिवनेस नहीं है, लटक रहे हैं। ये जैसे ही टच आएगा आपके जीवन में आध्यात्मिकता का, ये डिसाइसिवनेस, मैं तो यही काम करूंगा कुछ भी हो जाए। माँ ने ये कहा था, इसलिए ये नहीं। उनके निर्णय, उनकी ये बाहरी आप सतही दिमाग से नहीं समझ सकते। ये चीज दिखाती है कि आपका टर्निंग हुई या नहीं हुई। ये यदि टर्निंग हुई तो सारे एक्शंस आपके वो रिफ्लेक्ट करेंगे, वो नैतिक होंगे। अगर ये डिसाइसिव टर्निंग नहीं हुई तो अभी आप कश्मकश में हैं। मैं व्यापार में से समय निकाल के माँ को देता हूं, मैं इसका, अरे तू जब हो ही माँ का गया तो तू निकाल के किसको देगा, कहां से देगा? जब ये जमीन मैं बेच चुका हूं माँ को, अगर मैं कह रहा हूं ये बात कि मेरी जमीन की रजिस्ट्री मैंने करवा दी, अब मैंने ये जमीन, अब मैं थोड़ा सा ये टुकड़ा भी माँ को दे रहा हूं, थोड़ा सा ये, यार तू ये कैसे कर सकता है? जब ऑलरेडी तू माँ का हो चुका, अगर तू कह रहा है कि मैं माँ का हूं, तो फिर तू कर क्या सकता है? फिर तेरे और कोई दूसरा दायित्व बच कैसे सकता है? अगर ये डिसाइसिवनेस नहीं है, ये अपने अपनी साइकोलॉजी संभालो।
अगर ये नहीं है तो न तो हम भारतीय संस्कृति को समझ सकते, और ये हमारे लिए तो देखो, ये बात अगर हम नहीं करें हमारा ग्रुप, तो और कौन करे? क्यों एक्टिविटीज में तो सारों ने अपने आप को डाल ही रखा है। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? हेलो? यहां तक मेरे ख्याल से ये जो चर्चा है ये क्लियर चल रही है। आपको इसका लॉजिक तो समझ में आ रहा है ना? बहुत क्लियर लॉजिक है, इसके अलावा हो नहीं सकता। सही है, सही है, सही है। हाँ, तो आध्यात्मिकता समझ लिया जाता है, जबकि वास्तव में आध्यात्मिकता से इनका कोई अधिक संबंध नहीं होता। अधिक से अधिक इनकी उपयोगिता है मानव की पाशविक और निरंकुश प्राणिक प्रवृत्तियों पर कुछ अंकुश लगाने में। आपकी जो घोर पाशविकता है उस पर थोड़ा सा लगाम नैतिकता का लगाने में इसका ये काम करती है। ये गलत बात है। अभी मैं कहीं गया, रेडी वाले के पास मैं उठा के खा गया, तो वो नैतिकता गई नहीं यार, ये क्या बात हुई, पैसे दे इसको, तू ऐसे उठा के इसको नहीं खा सकता। तो इससे आध्यात्मिकता थोड़ी हो गई। आप सड़क पे चल रहे हो, किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आप रुक के उसको अपना प्रतिरोध करते हो, उसको बचाते हो, सारा काम करते हो। तो जितनी भी सारी चीजें, इनफैक्ट हम इतने नीचे उतर ही आए कि ये सारी चीजें हमको आध्यात्मिक प्रतीत होने लग गई। ये हमारे असेंशन का नहीं, हमारे डिग्रेडेशन का मानक है ये, कि हम कितने घोर रूप से अपने आप पे केंद्रित हो गए। ये तो कॉमन सेंस है। ये सारी चीजें जिसको हम नैतिकता या मोरलिटी ये सारी कहते हैं, ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यार सुंदर व्यवहार मैं इसलिए कर रहा हूं, इसलिए नहीं कि मैं अच्छा लगूंगा, इसलिए कि मेरे को अच्छा लगता है। कोई भूख से मर रहा है, मैंने अपना खाना उसके साथ शेयर कर लिया, तो इसमें कोई नैतिकता की क्या बात है? कॉमन सेंस की सी बात है। घोर पशु ही कोई ऐसा है जो खाली खुद छीन के अकेले खा जाएगा। अगर आप ये काम कर रहे हो, इसमें आध्यात्मिकता नहीं, कॉमन सेंस की, मानवीयता की बात है ये, आध्यात्मिकता की बात नहीं है। और वर्तमान स्थिति हमको ये इसलिए लगती है कि हम घोर पाशविकता में उतर जाए, ताकि उन्हीं में घोर रूप से लिप्त न रहकर वह उनसे कुछ ऊपर उठ सके। साथ ही नैतिकता, सदाचार तथा अन्य कोई भी गुण व्याख्यानों से विकसित नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्राण मानव सत्ता का एक ऐसा निरंकुश भाग है जो किन्हीं मानसिक निषेधाज्ञाओं, इंजंक्शंस, निषेधाज्ञा इंजंक्शंस को नहीं मानता। तो पश्चिम के जितने भी आजकल जो एटिकेट्स दिखाए जाते हैं, सारी चीजें बिल्कुल दकियानुसी हैं। इससे एक्चुअल में कोई एजुकेशन हो ही नहीं सकती। प्रयास बहुत हो रहे हैं आजकल, बच्चे को ऐसे एटिकेट सिखाओ, बच्चे को ये सिखाओ, वो सिखाओ। उससे वो दिखाना तो सीख सकता है, होना थोड़ी सीख सकता है। उससे होने में क्या फर्क पड़ता है? वो तो है, वो पशु है अंदर से। वो थोड़ा डेकोरेट करके आपसे और बढ़िया और तरीके से निकाल सकेगा। जैसे दुकान के ऊपर जब आप सीख जाते हो कि इससे पैसे कैसे ऐंठने हैं, तो वो बहुत प्रेम से धीरे 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 ऐसी प्रेम से बात करेगा, पर अल्टीमेटली उसका ध्यान आपकी पॉकेट के ऊपर है। तो इसके अंदर कोई नैतिकता कहाँ हो गई? वो तो ज्यादा घातक हो गया। पहले बच्चा जो अभी व्यापार शुरू कर रहा है, उसको ये सारी चीजें नहीं सेंस होती। धीरे धीरे वो सीख जाता है कि ऐसे चिल्लाने से, ग्राहक के ऊपर चिल्लाओगे काम नहीं होगा। प्रेम से, जी आपकी दुकान है, ले जाओ, उसको कुछ भी दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये हम सीख के फिर बाद में कहते हैं नैतिकता, चैरिटी, ये वो। बहुत घृणित चीजें हैं यदि आप इस दृष्टिकोण से देख पाओ। पर यह दृष्टिकोण से देखने के लिए जिस कक्ष में आप हो उससे थोड़ा सा अलग हटने की आवश्यकता है, नहीं तो आप उसको नहीं देख सकते। जिस एरिया की आप पिक्चर लेना चाह रहे हो उससे थोड़ा सा दूर हट के लोगे तो पिक्चर आएगी। तो वर्तमान आपका जो ढांचा है, यदि उसी में आप संलग्न रहते हो, उसी में साधना भी कर लोगे, उसमें माँ का काम भी कर लोगे, दूरी से देखोगे नहीं, तो उसकी कोई परिप्रेक्ष्य, कोई पर्सपेक्टिव, कोई चीज नहीं आएगी। यहाँ तक कि जहाँ हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य होना चाहिए, एक विकसनशील आत्मा की इस निरंकुश भाग पर कुछ कुछ नियंत्रण करने में, तथा संपूर्ण मानव सत्ता का हमारी सत्ता के अंतरतम भाग के दृष्टिकोण से सर्वांगीण विकास साधित करने में सहायता प्रदान करे, शिक्षा क्या होनी चाहिए हमारी। और ये कहीं भी देखने नहीं मिल रही ये चीज। मतलब माँ अपने समय कह रही है कि भी मैं यहां सफल नहीं कर पा रही जो उद्देश्य मैं लेके चल रही हूं, अब तो कहां। तो यदि हम भावित हैं माँ श्री अरविंद के कार्य से, तो सबसे इंपॉर्टेंट करने का, क्योंकि वो स्वयं कह रहे हैं कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है सुप्रामेंटल, अगर आपको इसकी ओर मूव करना है तो ये शिक्षा में लाएं।
उसके लिए पहले आप इम्बाइब करो इन वैल्यूज को। अभी तो प्रयास ही नहीं है इस और अगर करो तो ये साधन संसाधन कैसे जुटाओ, कहाँ से तो टीचर लेके आओ, कहाँ से बच्चे लेके आओ। ऐसा सेटअप जो आज यूटिलिटेरियनिज्म इतना फैलता जा रहा है कि ऐसा कोई परशूट जिंदा रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। जो आपके कॉमर्शियलिज्म के ऊपर नहीं हो, क्या वो परशूट जिंदा रह भी पाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो गया आजकल, कि जिसके अंदर आपके व्यापारिक जो गिव एंड टेक न हो, क्या ऐसी चीज जीवित रह पाएगी? तो ऐसा परशूट रह भी पाएगा कि नहीं रह पाएगा? बाकी तो जितने भी हैं सब डेकोरेशंस हैं और आप सारे जानते हैं इस चीज को। पर यदि आपका भाव है मां श्री अरविंद के प्रति, तो इससे ज्यादा कीमती चीज, अगर भारतीय संस्कृति की भी आप बात करते हो, तो केंद्र में जो राष्ट्रवादी लोग हैं उनको ही समझ में आ रही है ये बात को कि शिक्षा के ऊपर काम मूलभूत चीज है शिक्षा, और इसका प्रारूप कहीं देखने नहीं मिल रहा। किसी के पास कोई उदाहरण है क्या इसका? भाई आप इतने लोग बैठे हैं, क्या कोई उदाहरण दे सकते हैं इसका कि कहीं कोई आशा की किरण नजर आती हो कि शिक्षा में कोई जो मां श्री अरविंद कह रहे हैं वो मूलभूत काम, और क्या उसमें आगे जिस तरीके की ये सारी व्यवस्था चल रही है, ऐसे प्रयोग क्या ये सस्टेन रह भी पाएंगे? ये एक प्रश्न है। तो आप लोग जो जयपुर में बैठे हैं, आप तो बहुत संस्थाओं को जानते हैं, तो क्या कोई या कहीं भी या श्री अरविंद सोसाइटी का या कहीं कोई आपको ऐसा उपक्रम नजर आता है क्या? जयपुर के अंदर जो ये आमोद जी वगैरह हैं, आपको क्या कोई है कोई आशा अपने को इसमें? आपको कोई ऐसा उपक्रम नजर आता है क्या? ना अभी आप तो मतलब कोर ग्रुप में हो सोसाइटी के, आपको कहीं भी कोई एक आशा की किरण नजर आती है इसमें? नहीं। तब ये हमारी वर्तमान स्थिति है। तो क्या हमको इसमें काम करना चाहिए या नहीं चाहिए? काम करना चाहिए। मतलब इसमें तो पूरा जीवन भी झोंक दिया जाए तो असंभव सी क्रिया है। हम हिचकिचा रहे हैं इसके अंदर, ये गलत बात है। जबकि आप तो, आपसे बढ़िया कौन जानता है स्थिति एक्चुअल तो सारी। तो हम भारतीय संस्कृति या किसी की भी बात करें, क्योंकि भारतीय संस्कृति, श्री अरविंद का दर्शन, माँ की जो साधना, ये कोई भी अलग चीजें नहीं है, ये एक ही है, एक ही वेफ्ट है ये, कोई इससे अलग है ही नहीं ये चीज। ये हमको करना ही पड़ेगा। और जिस तरीके की आज जो व्यवस्था है, उसमें आपको क्या लगता है कि धीरे धीरे और मुश्किल होता जा रहा है ऐसा परशूट को एक्चुअल में कर पाना? कि क्या सस्टेन रह पाएंगी ऐसी संस्थाएं? जिस तरीके का माहौल है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि इसमें कुछ कह सकते हैं क्या आप किसी को भी कोई क्लैरिटी है क्या इसमें? अब अभी तो नहीं है इस पर कहाँ से तो पेरेंट्स आएंगे, पेरेंट्स कहाँ से आएंगे? है जी, ये अलग से पूरा विषय है, इस पर अलग से चर्चा हो सकती है। करने का ही यही काम है। अगर श्री अरविंद की साधना कोई प्रवेश करता है, तो ये सबसे पहली चीज श्री अरविंद खुद कहते हैं, जो श्री अरविंद कह रहे हैं उसमें तो हमको शब्दशः लेना पड़ेगा कि मेरी साधना में भक्ति को मैंने सबसे ऊंचा स्थान दिया। इसका मतलब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो सकता। हमारी साधना में सबसे केंद्रीय जो कार्य है वो है शिक्षा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकती। और इसमें कोई मूल कदम दिख ही नहीं रहा, एकदम घोर अंधकार ही अंधकार। और इससे आगे जाके मैं तो ये कह रहा हूँ, क्या सस्टेन रह पाएगी? ये एक प्रश्न है। और अगर इस दिशा में हम सोच ही नहीं रहे, तो कितने गड़बड़ हैं हमारी सारी टॉक्सिक वैल्यूज, सब गड़बड़ हैं। ये बात कह रहा हूं मैं। आपसे बढ़िया तो और कौन समझ सकता है इसको? इस सारे केंद्रों की स्थिति आप तो खुद स्वयं जानते हैं। आगे चलते हैं, ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, इसमें क्या करें या क्या नहीं करें। यदि इसके अलावा कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो वो मूलभूत काम नहीं है। फिर वो अपना समय मार्क करना है, अपने आप को नहीं देने के हजार बहाने हैं। सच्ची बात तो है ये, आप हर जना अपने रियलिटी चेक कीजिए, इसमें एक्चुअल आपके कदम किस ओर होने चाहिए
हम सब इनफ मैच्योर हैं, पर यदि उसमें कोई भी कंसिडरेशन माँ को देने में हमारा परिवार आता है, हमारे कोई भी हेल्थ आती है या कुछ भी आती है, तो माँ से हमारा जो सायुज्य है, उनसे युक्तता है, उसके बीच में हमारे कवच के अंदर उतने उतने छेद हैं और वो निश्चित रूप से हमारे पे आघात पहुंचाएंगे। और हमको क्या डर लग रहा है अभी, जीवन की जिस अवस्था में हम बैठे हैं, क्या आशा कर रहे हैं? जो निश्चित हमको नजर आ रहा है वो अंत तो निश्चित है ही, तो फिर खुले तौर पे हम अपने आप को क्यों नहीं दे पा रहे? ये प्रश्न मैं आपके सामने ये छोड़ता हूं। इसके लिए आप क्या प्रैक्टिकल कदम उठाते हैं वो आप अपने आप देखिए। ये जब तक हम नहीं करते तो न तो हम भारतीय संस्कृति समझते, न श्री अरविंद की बात समझते, न माँ की बात समझते। क्योंकि भारतीय संस्कृति को तो श्री अरविंद ने उजागर किया है, और किसने उजागर किया है? वेदों को, भारतीय संस्कृति को, हमारे पुराणों को, सारी चीजों को तो इन्होंने उजागर किया है। हमारा और कोई जीवन में न एस्पिरेशन हो सकता है, न कोई दूसरा उद्देश्य हो सकता है, न कर्म हो सकता है, न चिंतन हो सकता है, न कंसिडरेशन हो सकता। यदि है तो अभी हमको कोई चीज नजर आई नहीं। बहुत क्लियर बात है। तो हमारी वर्तमान शिक्षा को क्या करना चाहिए और वो कर क्या रही है? कोशिश ये है कि कैसे भी पेट भर दो, आपकी पाशविकता को डेकोरेट कर दो किसी भी तरीके से। ज्ञान का तो कोई लेना देना ही नहीं है आज की शिक्षा में, ज्ञान का क्या संबंध है इससे? यह इसकी बजाय हमारे प्राण की वृत्तियों को ही अधिकाधिक उभार देती है, और इसके परिणाम स्वरूप सत्ता का यह भाग अन्य भागों की कीमत पर बलिष्ठ होकर निरंकुश उत्पीड़क शासक बन जाता है, और व्यक्ति जीवन भर अपनी निम्न तुष्टियों का गुलाम बना रहता है। अगर आप विजुअलाइज करें, सपोज आपके अंदर अलग अलग भाग हैं, कौन सा भाग कैसा है कि आप में शरीर है, प्राण है, मन है, अंतरात्मा है। माँ की शिक्षा है वो ये कहती है कि सर्वोपरि आपका शासक है अंतरात्मा। बच्चे को उसकी अंतरात्मा से जितना शीघ्र यथाशीघ्र उससे संपर्क में ले आओ और ये भाग उसके हाथों में दे दो। माँ यदि घर के ऊपर होगी तो सारे बच्चे बड़ी आराम में रहेंगे। आपके घर की जो भी संसाधन साधन है वो बिल्कुल सही तरीके से उनका आवंटन होगा। यदि माँ नहीं है तो घर के ऊपर निरंकुशता छा जाएगी। तो ये तो बालक पीछे वो छोड़ गई, पर अब वर्तमान में क्या हो रहा है? पहले तो परिवार मार डालता है अंतरात्मा को। अगर कोई गलती से बच गया तो शिक्षा तो उसको बिल्कुल संभावना तक भी खत्म कर देती है। अब वो व्यक्ति रहा क्या? अगर उसकी आप एक पिक्चर बनाएं तो उसमें प्राण तो एक भयंकर बड़ा निरंकुश शासक बन जाता है, बहुत बड़ा, जैसे कोई राक्षस बन गया हो। उसमें शरीर सबसे ज्यादा दब जाता है। शरीर तो आपकी कामनाओं को पूरा करते 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 टूट जाता है। शरीर का बेसिक बैलेंस तो, मतलब आपकी जो निम्न प्रक्रिया है उसको जस्टिफाई करिए आज की मूवीज कि नहीं नहीं, ये तो करनी चाहिए, ये चीजें तो करनी चाहिए। सारा प्रयास इसमें है कि निम्न भाग हैं इनको निरंकुशता प्रदान कर दी जाए, और इसमें पांव के नीचे कुचला जाता है अंतरात्मा। अगर ये पिक्चर देखी जाए, आप ये पिक्चर बनाइए कि आपके बीइंग की अब पिक्चर क्या बनी, तो एक बहुत बड़ा निरंकुश तानाशाह आपने खड़ा कर दिया प्राण को। मन उसकी सेवा में लग रहा है। विज्ञान टोटल कितनी भी, चाहे मार्स पे भी चला जाएगा तो भी ज्ञान थोड़ी खोज के लेके आ रहा है, इसलिए कि जीवन वहां क्या होगा। तो यहां जीवन है वही गंदगी वहां करेंगे। चेतना में क्या परिवर्तन आ गया? ज्ञान के नए क्या आयाम खुल गए इसमें? भाई कुत्ते को आप पूरे जगत के अंदर घुमा लाओ, उससे उसकी चेतना में क्या परिवर्तन हो गया? क्या ज्ञान के नए क्षेत्र खुल गए? अब बस ये है कि यहाँ मेरे को भारत में ये सुविधाएं हैं, वहां ये सुविधाएं हो जाएंगी। तो देखेगा तो उसी दृष्टि से। तो ये कह रहे हैं हमने ये एक्सप्लोरेशन कर लिया, हम ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं, पर जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं है, एक्सप्लोरेशन क्या करेगा? समस्याएं तो चेतना की हैं। तो शिक्षा आपके जो प्राण है उसको इतना बड़ा एक फुला देता है, और नीचे आपका शरीर भी कुचला जाता है। शरीर सुख में नहीं है आज। कितनी कितनी पद्धतियां, कितनी कितनी चिकित्सा, और फिर भी कंट्रोल नहीं आ रही। पशुओं के कोई इस तरीके की नहीं है तो भी परेशान नहीं है। ये सोचने की बात है। मनुष्य एक बेटर चेतना है, मन उसके पास है, पर क्रियाएं अच्छी नहीं है, पशु से निम्नतर हैं। अगर आप आकलन करें तो आप चिंतातुर है मेरा परिवार का भरण पोषण कैसा होगा, पशु नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कुशल क्षेम कैसे होगा, पशु नहीं है। आपकी चिंताएं अपने पेट भरने की है, पशु के नहीं है। बीमारी की जितनी चिंताएं आपके लगी रहती है, पशु के बिल्कुल नहीं है।
उसकी चिंता से वो मन नहीं मरे जा रहा। आप रोग से कम मरे जा रहे हो, चिंता से ज्यादा मरे जा रहे हो। जबकि मन एक हायर चेतना है, उसको शासन करना चाहिए। पर अभी तो सारा विज्ञान, सारा तंत्र, कितना भी बड़ा तंत्र हो, चाहे राजनीति का हो, चाहे अर्थशास्त्र का हो, चाहे शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, पहुंचा दिया जाए। हमने ये गैजेट्स तैयार कर लिए, हमने ये तैयार कर लिया, सारा टोटल प्रयास इसी का है। तो शिक्षा में नैतिक प्रशिक्षण के विषय में श्री अरविंद कहते हैं, तुम बच्चों पर एक विशेष प्रकार का नियंत्रण थोप सकते हो, उन्हें एक खास तरह की वेशभूषा पहना सकते हो, वांछित पद पर उन्हें हाँक सकते हो। किंतु जब तक तुम उनके हृदय और प्रकृति को अपने साथ नहीं ले लेते, तब तक इस आरोपित अनुशासन का अनुमोदन व पालन आडंबरपूर्ण, हृदयहीन, रूढ़िगत और प्राय भीरुतापूर्ण होता है। इसलिए बच्चे के हृदय को आपको अपनी साइड में करना होगा, और हृदय तब कर सकते हो जब आपके पास उसको देने के लिए कुछ हो। तो शिक्षा के अंदर एकमात्र देने की चीज है कि आप पहले माँ से युक्त हो। माँ आपके माध्यम से, शिक्षक एकमात्र इस शिक्षा के अंदर माँ है। वो आपके माध्यम से बच्चे को जो करनी है वो करती है। आपको खुद को ही कन्विक्शन नहीं है कि माँ के आधार पे जीवन दिया जा सकता है। अब आप ये सोचो कि मैं जाके जगत का कल्याण कर दूंगा, उसको अवेकन कर दूंगा, मैं भारतीय संस्कृति पे काम करूंगा, माँ का दर्शन है वो जगत में फैला दूंगा। आप ऐसी चिकित्सा पद्धति को फैलाना चाह रहे हैं जिसपे आप खुद कन्विंस्ड नहीं है। आपके खुद के जब रोग होता है, आप दूसरी पद्धति की तरफ भागे जाते हैं, तो आपकी सुनेगा कौन, ये बताइए। आपको खुद कोई कन्विक्शन नहीं है कि माँ के भरोसे जीवन छोड़ा जा सकता है क्या। जब आप स्वयं इसके ऊपर विश्वास नहीं करते, तो आपकी वाणी में पावर कहां से आएगी। तो आज कोई मूलभूत काम क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये श्रद्धा आई नहीं। फंडामेंटली ये श्रद्धा आई ही नहीं, ये मूल कारण है। यूरोप में यही क्रिया होती है, और इसी के परिणाम स्वरूप वह स्थिति आती है जिसे अंग्रेजी में जंगली जो बोना, मतलब सोइंग ऑफ वाइल्ड ओट्स, इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं कि सोइंग ऑफ वाइल्ड ओट्स कहते हैं। यानी घर पर और विद्यालय में अनुशासन का बंधन गर्दन से उतरते ही सब तरह का जंगलीपन शुरू हो जाता है, और उसको उन्होंने लेजिटिमेट कर दिया। अश्लीलता को पश्चिम की संस्कृति ने लेजिटिमेट कर दिया कि आप कैसे भी अश्लील काम करो, कुछ भी करो, ये लेजिटिमेट है। तो धीरे धीरे उसके जो परिणाम हैं कि भाई सिविक लाइफ में ये चीज नहीं करेंगे, भारत के अंदर तो वो भी नहीं है। धीरे धीरे उसी अश्लीलता को यहां लाने की कोशिश कर रहे हैं ढके ढके रूप में। वहां उन्होंने उसको लेजिटिमेट कर दिया। ऐसा नहीं है कि वहां कोई क्राइम नहीं है, वहां ये चीजें नहीं है, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि भी मानव प्रकृति इस तरीके की है, इसको जितना ही आप अंकुश लगाने की कोशिश करोगे उतना क्राइम बढ़ जाएगा। तो इसको लेजिटिमाइज कर दो, इसको उसको सही ठहरा दो, आपकी अश्लीलता को, जंगलीपन को ठीक कर दो। तो इसलिए जैसे ही वो अनुशासन, आप कॉरपोरेट सेक्टर में हो तो आपको चूस लेंगे, पर जैसे ही माँ के आश्रम में आप जाएंगे उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। टेंडर भरना होगा, बहुत ध्यान से भरेंगे, पर माँ के लिए जो क्रिया करनी होगी आप कभी नहीं करेंगे। भले आपने अपना स्थान छोड़ दिया हो, मैं माँ के लिए यहाँ चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा, आप अपना स्थान परिवर्तन कर दोगे, सारी चीज कर दोगे, पर एक्चुअल में आपका कर्म नहीं करोगे। भाई माँ ने ये कहा कि बचपन के अंदर मेरा ये ड्रीम था। ये मनुष्य ये कहता है कि मेरे ऊपर परिवार का संकट है, पैसा कमाने का संकट है, क्या करे, पेट ही मुश्किल से नहीं भरता। तो अब इसके अंदर मैं ऐसा स्थान तैयार करूं जहां व्यक्ति इन चीजों से मुक्त हो और हायर परशूट की तरफ जा सके। तो माँ ने कहा जब मेरे पास साधन हुए तो मैंने आश्रम की स्थापना करी, पर अब मैं पाती हूं कि किसी को एक को इंटरेस्ट नहीं है भगवान की तरफ जाने में, एक को इंटरेस्ट नहीं है। द ओनली थिंग दैट पीपल डू हियर इज चैटर चैटर चैटर। और इसमें वो सारे जने आ गए जिनकी हम पुस्तकें आज पढ़ते हैं, जिनकी आश्रम के वो जो एडवांस, सो कॉल्ड एडवांस साधक थे, वही थे भाई उस समय, तो माँ के समय के, जिनको हम आदर्श की स्थिति के अंदर देखते हैं, ये देखते हैं। उन सारों की माँ कह रही है अंगुली के ऊपर गिन सकते हो आप, एक जना ऐसा नहीं है। द ओनली थिंग दैट दे डू इज चैटर चैटर चैटर। तो कहाँ हैं हम? तो आज की जो संस्कृति है उसने ये पैदा कर दिया, व्यापार आपको हिला लेगा। क्या करें, परिवार का हमारे ये है भाई, ये तो अब आज ये माँ का कोई उत्सव है, उसमें हम क्या करें, परिवार का संकट आ गया, इसमें नहीं आ पाएंगे।
ये नहीं कर पाएंगे तो बस इतना ये कर दिया, और आपको एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगती है उतनी मैंने पूरी दायित्व कर दिया। ये दायित्व जब तक आपको लगता है तब तक जीवन का अंग कैसे हुआ? जब तक आनंद इसके अंदर नहीं आता, कि ये एकमात्र माँ की क्रिया में जब तक आपको आनंद नहीं आ रहा तब तक नहीं हो सकता। और भारतीय संस्कृति ने पहले ही ये चीज इनकलकेट करी आप में, आनंद आना शुरू हो गया, अब आपको रोक नहीं सकते, आपके क्रिएशन को रोका नहीं जा सकता। इसलिए इस संस्कृति ने जो चीज क्रिएट करी वो दूसरी संस्कृतियों ने मैच नहीं करी, हजारों वर्षों तक भी। हजारों वर्ष तक मैच कैसे करो? यहां तो संकट है, 8 घंटे काम कर लीजिए, यदि आप ईमानदार हो तो भी नहीं करते। अगर 8 घंटे काम कर लिया और थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा करते हो, भैया मेरे को एक्स्ट्रा पैसा दो, ओवर टाइम दो इसका, क्योंकि काम करना तो संकट है, एक माथापच्ची ये काम करना, वहां आपको रोक नहीं सकते। मेरा राइट है ये, आनंद पाना मेरा राइट है। इसलिए शिप बिल्डिंग, हर एक एक विद्या, घोड़ों का जो अनुशासन कैसे करना है, उनका संवर्धन कैसे करना है, एक एक विद्या में जो जितने ये उसमें चले गए और उसको ब्रह्म के साथ जोड़ दिया, आज तक भी अकल्पनीय है ये। आनंद के बिना थोड़ी हो गया। एक एक मंदिर तो नहीं बन सकता आनंद के बिना। मीनाक्षी टेम्पल है, उसके अंदर वो कह रहे हैं 33 मिलियन गॉड्स उसने छोटे 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 बना रखे हैं। अब एक मूर्ति तो नहीं बना सकते बिना आनंद के। दंड विधान के आधार पे कोई चीज क्रिएट करी जा सकती है क्या? कि इसके ऊपर एक लोकपाल बिठाया, लोकपाल पे तीसरा लोकपाल। अगर सारी जनता को लोकपाल भी बना दिया जाए तो क्रिएट थोड़ी होगा कुछ, अपने वजन से ही ढांचा जो है क्रम्बल कर जाएगा। और वर्तमान में हम ये बात कर रहे हैं, एक जना चरित्र की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पश्चिमी संस्कृति के पीछे हम चल पड़े। उसने यही किया, ढोंग पैदा कर दिया। इसी से सामाजिक ढोंग आता है, जो कि यूरोपीय जीवन की एक बहुत बड़ी विशेषता है। और आज इसीलिए हमको आनंद नहीं आ रहा, क्योंकि हम उसी फेंके हुए टुकड़े हैं, उनको खाने की कोशिश कर रहे हैं। बातें भले ही कर लो, बातों से थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। हम सब अपनी अपनी चेतना का रुख संभाल के देख लो, हम सब में से कि क्या चाहते हैं, क्या वो जीवन में वास्तव में। मनुष्य जिस चीज की सराहना करता है और जिसे स्वीकार करता है, वही उसका अपना अंश बन सकती है, बाकी सब दिखावा ही रहता है। तो हमारा ये अध्ययन करना और करना सब टोटल दिखावा है वर्तमान में। हमारा हृदय तो मूव्ड है नहीं, वो तो इंतजार करता है कि भी ये हो, इसके बाद मेरी ये ड्यूटीज हैं, या ये काम है, ये सारा मेरी संलग्नता है। इसमें माँ का भी एक काम है। तब जब तक कि अनन्यता इसमें नहीं होगी, और कोई काम मेरे पास है नहीं, माँ मैं बिल्कुल फ्री हूं। नहीं तो माँ आपको पुकारे, उस समय आप ये कहो भी माँ मेरे को तो परिवार की ड्यूटी है, माँ इस समय तो मेरे को व्यापार की ड्यूटी है, तो माँ क्या पुकार लेगी आपको? और आप बिल्कुल तैयार हो, माँ किसी भी समय थोड़ी सी भी फुसफुसाहट भी हो, मैं तैयार हूं, मेरे और कोई काम ही नहीं है। ये कहने के लिए कितनी बड़ी शक्ति चाहिए कि मेरे और क्या काम है, मैं तो आपके निहित फ्री बैठा हूं। काम तो आप बताएंगे वो काम है, और मेरा अपना कोई काम नहीं है। इसके लिए हृदय की क्या गति चाहिए वो देखो। अभी वर्तमान में जोर नहीं आता, रात रात भर पत्नी के लिए बैठे रहेंगे, बच्चे के लिए बैठे रहेंगे, सारी चीजों के लिए बैठे रहेंगे, पर माँ के लिए यदि थोड़ा सा भी हो तो भी हम सोचते हैं हाँ हम माँ के भक्त हैं भाई, हम ये देखो सत्र ऑर्गेनाइज करते हैं, हम ये वाली चीज भी करते हैं, हम ये वाली भी चीज करते हैं। ये कहने का मतलब है हम तकलीफ पा रहे हैं। ये कहने का ये मतलब है हम तकलीफ पा रहे हैं, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम ये कर रहे हैं। मूवी देखने वाले व्यक्ति को जिसको रस आ रहा है, वो ये थोड़ी कह रहा है मेरी एक्टिविटी है ये, अरे यार ये तो मेरा रिक्रिएशनल चीज है ये, ओहो आनंद आता है। तो वैसे माँ के काम में कोई आपको ये थोड़ी लगेगा आनंद आता है इसमें, जिसमें आनंद आता है छोड़ थोड़ी सकोगे। यहाँ आके ये कड़ी है, ये हम सब के लिए है। वह जैसे घर और विद्यालय में नैतिक रूढ़ी का पालन करता है, उसी तरह समाज के अनुशासन के अनुसार चलता है, किंतु अपने आंतरिक और व्यक्तिगत जीवन में, अपने वास्तविक जीवन में, अपने मन के अनुसार, अपने आवेगों के अनुसार चलने के लिए अपने आप को स्वच्छंद मानता है। मैंने टैक्स भर दिया, अब इससे ज्यादा मेरी क्या ड्यूटी है? मैंने पैसे से खा लिया, इसमें क्या बात है? मेरा राइट बनता है इतने को करने का, या मेरा परिवार बस इतना का हो गया। नैतिक अनुशासन के लिए प्राचीन भारतीय पद्धति बहुत अधिक उत्कृष्ट थी, जिसमें गुरु अपने ज्ञान और अपनी पवित्रता के कारण शिष्य से निर्विवाद आज्ञा पालन, पूर्ण सराहना, आदरपूर्ण अनुकरण पाता था। कोई जबरदस्ती थोड़ी करता था उससे। माँ के पास आप जाएंगे, माँ आपको जो कह देगी आपके लिए परम वचन है वो। ये कोई ये जबरदस्ती थोड़ी है कि माँ मेरे को फिर दंड देगी। आश्रम थोड़ी रह सकता था यदि दंड विधान के आधार पर चलता तो।
ये कार्य का सही तरीका है। तो क्या ये चीज आ सकती है? निश्चित रूप से आ सकती है। इसी को आना चाहिए कि आप कोई दंड के आधार पे, ये तो पशु को कंट्रोल करने की बात है जो दंड से के डर से या भय से इनसे चलता है। तो न तो शिक्षा में ये चीज होनी चाहिए। यहां से अब कैसे शुरू करें, अब ये आप ही देखिए। हमको ये शुरू करना ही चाहिए इस दिशा के अंदर। अगर ये मूलभूत काम नहीं हो रहा तो हम मां श्री अरविंद का क्या काम कर रहे हैं भैया? जब उनकी शिक्षा ही नहीं हो रही, जब मूर्तिमान वो चल ही नहीं रहा, तो ये सब बेसलेस चीजें हैं और बाकी तो सब बकवास है, थूक बिलोना है ये, और कुछ भी नहीं है। अगर प्रैक्टिकल बात करो तो एकमात्र चीज है कि कन्विक्शन के साथ हम एक प्रारूप ऐसा पैदा कर दें जिसको वो लेना है वो ले, नहीं लेना है नहीं ले। नियम बात तो कर रहे हैं ऐसी शिक्षा की, दिखाते किसी को है नहीं, तो बेचारा क्या करे? एक ऐसा अमृत है, ऐसा भोजन है जो आपको अमर कर देगा। अरे तो मेरे को दिखाओ तो सही वो कैसा होता है। माँ की शिक्षा, श्री अरविंद की वाणी सर्वोच्च है, देखते कहीं है नहीं, तो कैसे कोई उसका अनुसरण कर सकता है? इसीलिए अनुसरण हो नहीं रहा। तो हमारे लिए करने का काम, चाहे भारतीय संस्कृति की बात हो, चाहे हम जिस जगह बैठे हों उसकी बात हो, यदि हम इससे भावित हैं तो अनन्य तरीके से जब तक इसमें जीवन को नहीं देते, और कोई दूसरा तरीका इसका है नहीं। इससे यह तो सर्वथा स्पष्ट हो जाता है कि नैतिक प्रशिक्षण के लिए किन्हीं मानसिक उपदेशों की नहीं, अपितु जीवंत उदाहरण की आवश्यकता होती है। मिनिमम है। श्री अरविंद ने शिक्षा के अंदर मिनिमम इसको सेट किया। एग्जाम्पल, पहले तो शिक्षा के अंदर जो चीजें थी, भौतिक मारपीट, वो तो अब पूरे जगत के अंदर बंद है। फिजिकल कंपल्शन तो बंद है, डंडा आप काम में नहीं ले सकते बच्चे के साथ, कि कोई भी स्कूल के अंदर मारपीट होती है, अब नहीं। पहले तो मारपीट होती थी, पर उसके अंदर टीचर को कंसर्न था ये सीखे, अब कोई कंसर्न नहीं है। उस कंपल्शन को उन्होंने ला दिया प्राणिक। तो इस एग्जाम में पास नहीं होगा तो तू क्या करेगा? तो वो इतना भयंकर कंपल्शन है कि यूनिवर्सिटीज जो है वो आत्महत्या का अड्डा बन गई, डिप्रेशन का अड्डा बन गई, डिमेंशिया आपके हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें खूब चल रही है। मतलब आपने ऐसे रोगों को जन्म दे दिया जो है ही नहीं। एडीएचडी मतलब अटेंशन डेफिशिएंसी, और इसको पूरा करने के लिए शिक्षा में क्या करते हो? खेल खेल में गणित सीखिए, खेल खेल में अंग्रेजी सीखिए। तो हमने एबीसीडी दीवारों पे लिख दी, हमने फॉर्मूले वहां खेल खेल में कर दिए। तो माँ इसके लिए कहती है कि सारी चीज को रुचिकर बनाना या कोई भी चीज है उसमें रुचि लेके करना, इन दोनों में फर्क है। आप थोड़ा सा इसके विषय में सोचिए कि बच्चा अगर इसके कि कौन सा तो इंटरेस्टिंग है, कौन सा अनइंटरेस्टिंग है, कौन सा सुखद है, कौन से में तकलीफ होगी। यदि इस तरीके से बच्चे को तैयार करोगे, जीवन भर क्या देखेगा वो? सही गलत नहीं सोचेगा, इसमें कौन से में तकलीफ पाऊंगा, कौन से में आराम पाऊंगा। तो क्या ये शिक्षा का तरीका है? आज तो यही कर दिया, खेल खेल में सीखो। इसके लिए हमने टीचिंग एड्स लगा दिए, इसके लिए हमने गैजेट्स दे दिए, इसके लिए ये कर दिया, सत्यानाश कर दिया आपने। अब ये कोई बात ही नहीं करता इसकी, क्योंकि न तो व्यक्ति को खुद को है, वो तो झूले के अंदर भी कि बच्चा खाना नहीं खा रहा, मोबाइल लटका दो, उसमें कोई कुछ भी चल रहा है साहब, तो उसको देख देख के खाना खा लेगा। उसके परिणाम आपके सामने आ ही रहे हैं। इन मुद्दों की कोई बात ही नहीं कर रहा। वस्तुतः एक गहन आध्यात्मिक चेतना, आध्यात्मिक वातावरण और प्रभाव में ही सच्चे रूप में नैतिकता आदि किन्हीं भी गुणों का सही विकास हो सकता है। कहने से कोई कि सत्य बोलना चाहिए, उसका कहीं इंप्लीमेंटेशन में देखता नहीं, तो सत्य किसका बोलना चाहिए? इसलिए ये होता नहीं। अतः ये राष्ट्र महापुरुषों के ऐसे अनगिनत अद्भुत उदाहरणों से भरा हुआ था, जो आज, अच्छा यहां तक ठीक है क्या, या कोई प्रश्न है? क्योंकि वो बेटर रहेगा। ये तो प्रश्न ही प्रश्न है, पर इसके लिए अलग से बात करनी होगी कि प्रैक्टिकली क्या करें, और इसी की तरफ अपने को तो मूव करना चाहिए। कैसे करें कैसे ये बैठ करके चर्चा करनी होगी। और ये एक्टिविटीज का मोहताज नहीं है। एक्टिविटी तो आप में भावना होगी, 1000 कर लोगे। अगर आपके अंदर ये अनन्यता होगी, आपका हृदय जब तक मूव्ड नहीं है, और कार्य आपके लिए भी एक कि ये भी कर लेना चाहिए, तब तक नहीं हो सकता। जब तक आप फ्री नहीं हो माँ के लिए कि मेरे और कोई दूसरी प्रतिबद्धता न है, नहीं है, न तो मेरे पत्नी है, न मेरे परिवार है, न मेरे कोई आदर्श है, न मेरे कोई गोल है। माँ मैं फ्री हूं आपके लिए, ये लो, आप कहोगे वहां तो बैठूंगा, आप कहोगे वहां जाऊंगा,
आप कहोगे तो मैं इससे व्यापार कर लूंगा, आप कहोगे तो व्यवहार कर लूंगा। तो माँ कह देगी, आपके पास यदि कोई कर्मचारी आए सपोज, और वो आपको अपने पहले नियम बता दे, आप उसको नौकरी पे रखोगे क्या? इतने से इतने तो आऊंगा, इतने से ये काम करूंगा। आप क्या यार आदमी क्या रख रहे हैं, तो झंझट पाल रहे हैं अपन। तो उससे ज्यादा नियम की तालिका आप माँ को दे देते हो, ये वाली चीज टच मत करना, ये वाले तरीके से मत करना, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा। फिर भी माँ तो जगदम्बा है, हमको हमारे जैसों को काम में ले रही है। देखो, पहले तो क्या हम फ्री हैं, ये प्रश्न का तो उत्तर दो। हमारे और प्रतिबद्धताएं इतनी लग रही है, उसमें एक एक्टिविटी मान लेते हैं। अरे एक्टिविटी कैसे हो सकती है, तो जीवन है। जब तक प्रतिबद्धताएं हैं तब तक तो ठीक है, एक चल रहा है। डेकोरेट तो हर जना ही करता है अपने घर को, जिसके पास जितने पैसे हैं उतना डेकोरेट करता है। क्या गलत बात है इसमें? तो हमने भी डेकोरेट कर रखा है, जिससे हमारा जो एथिकल बोध है उसको अच्छा लगता है, हम सत्र करते हैं। फिर उससे दायरा तो तोड़ा नहीं है आपने। मतलब इतना मेरे को ये डीपली एक ये लगा, मैंने कितनी अश्लील स्तर के ऊपर उतरिया है। इन्होंने 80 बार सावित्री पढ़ी, तो ये तो तेरे हटा यार यहाँ से। अगर उसी ढांचे के अंदर, उसी परिवार में जाके उन्हीं चीजों, उन्हीं लोगों के साथ तू व्यवहार कर रहा है, शर्म नहीं आती? सावित्री तो सारे बंधनों को तोड़ने का प्रतिपादन कर रही है, और तू वही बंधन को वापस जो एनफोर्स कर रहा है, तो तूने पढ़ी कहां? ये तो दिव्य जीवन की बात कर रही है, ढांचों को तोड़ने की बात कर रही है, नई चीज स्थापित करने की बात कर रही है। तेरे से तो वही पशु वाली चीज ही नहीं हो रही तेरे से। ये चीजें दोनों साथ नहीं चल सकती। तो जब इस दृष्टिकोण से देखते हैं तो भारतीय संस्कृति है, ये है। पर मेरी तो रिक्वेस्ट यही है कि हम एक परिवार हैं, और इसमें हमको ये करना चाहिए कि एक दूसरे को देखें तो हमको ये लगे कि हमारे भाई भी कोई अच्छा काम कर रहे हैं, कोई आशान्वित काम कर रहे हैं, माँ का तो काम कर रहे हैं। और ये पुस्तक हर भारतीय के हाथ में कैसे पहुंचे, हमारी जो वैदिक एज है, फिर बाद में भारतीय संस्कृति की है, ये वाली चीज है। वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा वो तो छोड़ दीजिए, हमको ही कहाँ समझ में आ रही है, और हमारी ड्यूटी नहीं है उसको समझाना। पहुंचाओ तो सही, बीज बिखेरते रहो। ये व्रत तो लें हम, और धीरे धीरे आपके यहाँ कैसे क्या हो सकता है इसके बारे में हम सचेतन तरीके से, कि और कोई दूसरी अनन्यता हमारे जीवन में रहे ही नहीं। इसको कैसे एग्जीक्यूट करोगे, तरीके हजार हो सकते हैं, पर पहले कि क्या मैं गिवन हूं माँ को, ये प्रश्न का उत्तर हर जने को अपने हृदय में देना पड़ेगा। नहीं तो आप कुछ भी कर लें, वो बातें हैं खाली, और वो इफेक्टिव नहीं है। यहाँ हमको, अब इसमें आप कैसे क्या कहेंगे, कोई प्रैक्टिकल हमको क्या करें, क्या कैसे करें? इस पर चर्चा करेंगे। पंकज जी, आपको हम लोग आमंत्रित करेंगे यहाँ, हम लोग को साथ बैठ करके साथ में अक्रॉस द टेबल थोड़ा सा डिस्कशन करने की आवश्यकता है। हाँ, ये एक दो दिन का वहाँ आप बात कर लीजिए भाई साहब से। ये एक्सक्लूसिवली साधना के पॉइंट से, जैसे कुछ लोग तो इवन आके अपने सेंटर में ही रुके, और कोई दूसरा मेरा काम नहीं है, कि अब तो जीवन के इस पड़ाव पे तो हम छोड़े अपने आप को, अब और किस चीज की आशा कर रहे हैं? बस वही रास्ता है। अभी करते हैं, भाई साहब से मैं बात करता हूँ, आते फिर सब तय करता हूँ। देविका जी, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे, या दीपक जी कुछ कहना चाहेंगे? पहले देविका जी। हेलो। वो ऑन नहीं हो रहा था ये स्पीकर। हाँ जी, नहीं आ रहा है आपका, आपकी आवाज आ रही है। पंकज भाई, ये तो भी आपने सोचने के लिए दिए, थॉट्स दिए, ये तो भी देखना पड़ेगा कि क्या क्या कर सकते हैं, खुद देखना पड़ेगा। और इस थॉट का लॉजिक तो समझ आ ही रहा है, जब आप माँ के हो ही नहीं तो फिर आपकी एक्टिविटीज माँ की कैसे हो सकती हैं? हाँ जी, नहीं बस ये तो क्लियर है, ये चीज तो क्लियर है। पहली चीज ये है, ऊपर से कैसे उसको आप ढकते हो, क्यों ढक रहे हो उसको, किसके लिए? किसी को अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा यार, क्या बात है? हाँ जी, नंगे होके काम करने में कहाँ दिक्कत आ रही है? माँ का जो झंडा है वो लेके चलने में कहाँ दिक्कत है? कोई चीज बीच में नहीं आ सकती, कोई कंसिडरेशन बीच में हो ही नहीं सकते। अगर आप माँ के हो तो आपकी हर एक्टिविटी माँ की होगी, नहीं तो भले आप माला जप रहे हो और कुछ भी कर रहे हो, वो माँ की है नहीं।
जब आप ही माँ के नहीं हो तो माँ के कैसी एक्टिविटी हो सकती है, ये एक लॉजिक की बात है। तो आपको भारतीय संस्कृति से प्रेम ही नहीं है, उसको समझते ही नहीं, तो फिर बाद में आप तो उन्हीं चीजों पे उतार के लेके आओगे, इसमें टीका भी अच्छा है, इसमें व्रत भी अच्छा है, हमारे त्योहार भी अच्छे हैं, यही यही बातें करते हैं सारे के सारे। इसीलिए कुछ हो नहीं रहा भारतीय संस्कृति में, फंडामेंटली कुछ नहीं हो रहा एज सच। और न इस माध्यम से हो सकता है, पशुता को रोक सकते हो बस। तो ये जितना भी तंत्र है हो रहा है आपकी पशुता को रोक रहा है, उतना भले ही। हाँ जी, मेरे को बस एक थोड़ी कंफ्यूजन थी, जैसे मैंने अभी स्टार्ट करी है बुक पढ़ना, ग्रेटनेस ऑफ इंडिया एंड इट्स कल्चर, और मैं शुरू में थोड़ा अटक गई और बार बार एक ही क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है कि जब हम कल्चर किसको बोलेंगे। जैसे अगर सपोज जैसे मैं पंजाबी हूँ, तो मेरा जो कल्चर पंजाबी है, मेरा वे ऑफ थिंकिंग, ईटिंग, जो यहाँ के लोग हैं, वो चीजें मेरे अंदर एक बड़े नॉर्मल ढंग से इंग्रेन्ड है। तो जब हम इंडिया के रिलेशन में हम कहते हैं कि वैदिक कल्चर है, या मैंने यहाँ पे पढ़ा, ये इसकी पढ़ी थी मैं कि ये वाला था, what greater aim can be for the life of man than to grow by an inner and outer experience till he can live in the God, realize his spirit। ये बहुत बड़ी बात, become divine in knowledge। तो ये this is the whole sense of striving of Indian culture। बिल्कुल। तो अब जब मैं ये देखते हैं कि जब उधर से हमने वेदास का सुना कि जो वैदिक ऋषिज थे वो इन एवोल्यूशनरी पर्सन्स थे, वो यहाँ पर आए, और जो वेदा थी एक केव के अंदर ही जैसे एक रिवर की तरह थी। एंड देन उपनिषद जो थे वो थोड़ा सा उसको इनलाइटन करते हैं, थोड़ा उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं वेदास को। तो उस टाइम भी जो वैदिक कल्चर है या उपनिषद है, ये सिर्फ थोड़े से ही लोगों के लिए था क्योंकि क्रिप्टिक लैंग्वेज में लिखा गया था। तो ये आइडियल्स प्रेजेंट करे, तो फिर ये कल्चर कैसे हुई? कल्चर तो वो चीज है कि जो हमारे अंदर इंग्रेन्ड है। और तभी अगर आज के टाइम में अगर मैं देखूं, अगर यही मैं सेंटेंस लेकर चलती हूँ कि हाँ जो पर्पस है वो सिर्फ सेल्फ रियलाइजेशन, दैट इज अ ट्रू प्रोग्रेस, तो ये कहाँ किसके इंग्रेन्ड है? तो अगर कल्चर है तो दिस शुड बी इंग्रेन्ड इन अस। तो यहाँ मुझे ये समझ नहीं आया कि ये कल्चर, फिर वैदिक कल्चर हम कह रहे हैं तो वो फिर इतना सीमित क्यों है? कल्चर तो वो है जो कि इंग्रेन्ड होना चाहिए। मतलब यहाँ में इसीलिए तो है, ये हर जने के अंदर है ये इंग्रेन्ड, और हर जना इसके अंदर संभावना अपने अंदर इंग्रेन्ड रखता है, इसलिए जा सकता है। अगर आप में ये एस्पिरेशन आ गई तो आपके लिए कहीं कोई बंधन नहीं है, हर जने में है, यहाँ बैठा हर व्यक्ति जा सकता है, इसलिए इनग्रेन्ड है। और वैदिक कल्चर कहीं चली नहीं गई। श्री अरविंद ने उसी चीज का तो प्रतिपादन आज की भाषा में कर दिया, इसलिए चली कहाँ गई? आप किसके साथ एसोसिएट करते हो? आप पशु के साथ करते हो या अंतरात्मा के साथ करते हो? ये आपके, और ये इसीलिए सुप्रामेंटल जब आ जाएगा सारों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। मनुष्य के आने से पशुओं पे अत्याचार हुआ, प्रकृति पे अत्याचार हुआ। सुप्रामेंटल के आने के बाद में मनुष्य के लिए भी, हम लोग जैसे बैठे हैं, एस्पिरेशन है, हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा ट्रांजिट करना, या वहां जाना, ट्रांजिशन बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। और जीवन के अंदर इतनी विभीषिकाएं हैं, सब में टोटल में पशु पक्षी पेड़ जड़ तत्व सारों तक के अंदर इसका प्रभाव होगा। इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं कि मैं कोई इन बिटवीन कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा, पूर्ण इसके अंदर रूपांतर होगा तो ही धीरे धीरे, और इसी के लिए है ये सारी चीज। तो ये कल्चर है, आपके अंदर है वो चीज, इसीलिए वर्ण व्यवस्था, वो व्यवस्था कहीं चली नहीं गई। अभी जब आप श्री अरविंद के संपर्क में आए तो फिजिकली क्या चेंज हो गया? आपका परिवेश वैसा का वैसा है, सारी चीजें वैसी की वैसी है, एनलाइटनमेंट आ गया, चेतना में तो पूरा ही फर्क पड़ गया आपके, और ये फर्क की कोई लिमिट नहीं है। तो कल्चर तो आपके भीतर से आ रहा है, बाहर क्या हो गया? और बाहर सारी चीज चेंज हो जाएगी। जब हम मास्टर से बात करते हैं आसपास, जब आत्मा की बात है तो एक सीधा वो कहते हैं किसने देखी आत्मा, तो सीधा आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ आ रही है, आ रही है। तो सीधा वो यही कहते हैं कि भाई आत्मा किसने देखी, कौन जानता है? तो जब यही सीधा एक यही डाउट आ गया, तो फिर आत्मा की प्रोग्रेस या आत्मा को बाहर लेकर आना, मतलब बाहर वो किस तरह से अपने आप को अभिव्यक्त करे, तो वो तो पीछे बात ही रह गई ना। तो जो डायरेक्टली आप ऐसा शब्द देते हो, इससे तो सारे ही डरते हैं। आप कॉमन मैन की बात छोड़िए, जो आश्रम में आ गया उसको भी अगर आप ये कहेंगे तो वो भी कौन सा इसको स्वीकार कर लेगा?
तकलीफ पाके आप ऐसी चीज की खोज करते हो। धर्म की भी आदमी जो खोज करता है वो तकलीफ पाके करता है कि बाहरी ढांचा आपको प्रसन्न नहीं कर रहा, तो तब आप खोजते हो भीतर की। नहीं, यदि बाहरी ढांचा आपको अट्रैक्ट करता हो तो आप कभी आपकी खुद की अंतरात्मा की तरफ नहीं चलेंगे। तो आप दूसरे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि जो आपको खुद को ही अट्रैक्ट नहीं कर रहा वो दूसरे को अट्रैक्ट कर देगा? ये तो परिणति हो गई। इसी के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। ये तो बार बार कह रहे हैं, फिर घूम फिर के ये तो शिक्षा पे ले आएगा। ये तो बच्चे, मैं तो कह रहा हूं परिवार खत्म कर देता है, और रही सही कसर ये सारी जो संभावना है शिक्षा खत्म कर देती है। अब फिर बाद में बेचारे को आप किसी दिन ले जाके बीज को जला दिया और फिर कहे ये उगता नहीं है। अरे कहां से उगेगा? बीज ही जला दिया आपने तो। ये शिक्षा तो बचपन से 8, 7, 9 वर्ष के होते हो तब तक तो आपके संस्कार बन जाते हैं। उसके बाद तो आप सारी फसल काटते रहते हो। कंटीली फसल लगा दी, अब कह रहे ये क्या हो रहा है, तो और क्या उसमें काटना चाहते हो? कांटे ही तो काटोगे, फसल तो लग गई है आपकी। तो आप जो बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, पर उसके मायने क्या निकलते हैं? मैं तो मायनों की तो बात कर रहा हूँ। ये सारी चीजें तो हम जान ही रहे हैं। ये तो ठीक ही कह रहे हो आप, इसमें बात क्या है? हाँ जी, मतलब वो ये इसका मतलब कल्चर इंग्रेन्ड है हमारे में, बट हम लोग उसके लिए हम इनलाइटेंड नहीं है, वो सोया हुआ है जैसे। ये कल्चर का मतलब ये है कि आप वास्तव में आपका जो सच्चा स्वरूप है वो बन जाना, ये कल्चर है। अगर आप एक इसकी परिभाषा मानो तो आप जहां से शुरू करते हो वो आपका सच्चा स्वरूप नहीं है। आप पशुता से शुरू करते हो और आप दिव्य मानव बन सकते हो, ये आप में है। सावित्री इसका प्रमाण है। और नहीं है तो आप रिक्रिएट कर सकते हो, ये ताकत भी आप में है। लिख रखा होगा भगवान ने विधान, कोई जरूरी है क्या मानना? सावित्री ने कहा माई विल इज ग्रेटर, मेरी विल ग्रेटर है। नहीं मानती मैं कोई विधान को, नहीं जचेगा। और जब माँ और श्री अरविंद आ गए और उनको आप पुकार सकते हो तो कौन सा विधान अब प्रभावी रह जाएगा? एक विधान प्रभावी नहीं है। आप उनको पुकारो और उनके आधार पे चल पड़ो। आप तो अपनी गर्दन निकालो, और दूसरे अपनी निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? आप तो निकालो, और जो होगा सो देखा जाएगा। मैं तो अपनी गर्दन निकालू नहीं, दूसरे अपनी गर्दन निकाल लें। हर जना ये सोचे। तो अपनी गर्दन निकालो और तैयार रहो, उस पे उस तरह चलेगा। बस जो होगा देखी जाएगी। यहां से शुरुआत करें भाई, और अगर कितनी भी मंजिल लंबी हो, आपका एक कदम तो पहला बनता ही है। और ये हम सबके लिए है ये प्रश्न मैं आप सबके लिए छोड़ता हूं। यहां विराम देना पड़ेगा अपने को। ओम से इसको पुनः करते हैं। जय श्री